कि कोई सम्यक दृष्टि विषय कषायों में प्रवृत्ति कैसे कर सकता है, ये बात हमें समझ नहीं आती। उसके जीवन में असंयम कैसे हो सकता है? जो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं मानता वो प्रवृत्ति क्यों करेगा? बोलो, सुख मानोगे तभी तो प्रवृत्ति करोगे। रसगुल्ले में सुख नहीं मिल रहा और खाते जाओगे, क्यों खाएंगे? घूमने में मजा नहीं है और घूमते जाएंगे, क्यों? बढ़िया कपड़े पहनने में मजा नहीं है और पहनते जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ये बात है, यहाँ ये प्रश्न है। लगता है ना, बात तो ठीक है, मजा आ रहा है तभी तो विषय भोग भोगेंगे, बिना मजा आए कैसे भोगेंगे? तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हम मजे का अर्थ एक ही समझते हैं, लेकिन जैन धर्म में मजे भी दो तरह के होते हैं। एक श्रद्धा पूर्वक मजे और एक केवल श्रद्धा के बिना चारित्र की कमजोरी से होने वाले विषय भोग के मजे। तो सम्यक दृष्टि को श्रद्धा में पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख की बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है, जरा सी भी सुख की कल्पना नहीं है, लेकिन अपने आत्म स्वभाव में रम नहीं पाता तो बाहर में चारित्र मोह की कमजोरी से विषय कषाय में रमता है। ये बात हमें समझ में नहीं आती। श्रद्धा पूर्वक नहीं रमता, केवल चारित्र पूर्वक रमता है, लेकिन ये चारित्र और श्रद्धा का अंतर बाहर से दिखाई नहीं देता। हम क्षयोपशम वाले सामान्य जीवों को ये अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम तो स्थूल पकड़ते हैं। हम तो कोई आदमी बाहर में त्याग करे तो त्यागी समझते हैं, कोई आदमी श्रद्धा में त्याग करे तो हम कोई त्यागी नहीं मानते। देखो, सम्यक दृष्टि के श्रद्धा में सब कुछ त्याग है कि नहीं? एक भी पुद्गल परमाणु को क्या अपना मानता है? क्या नहीं मानता। लेकिन आपको और हमें ये बात उसकी श्रद्धा की हमें दिखाई नहीं देती। हमें तो ये दिखाई देती है मकान इसके नाम पे है, इस घर में रह रहा है, तो रह रहा है तो यही इसका है और यही करता धरता है, लेकिन वो श्रद्धा में उसका रंच मात्र भी करता धरता नहीं। तो ये हमारे क्षयोपशम ज्ञान की कमजोरी है। अगर इसी समय हम विदेह क्षेत्र में हों और श्रीमंदर परमात्मा से पूछें कि वहाँ भरत क्षेत्र में जो एक फला फला व्यक्ति है, वो अभी जो घर गृहस्थी में रहता है वो सम्यक दृष्टि है क्या? तो वहाँ पे श्रीमंदर भगवान की देशना में आएगा कि हाँ वो सम्यक दृष्टि है। कि आपको कैसे पता कि उसकी श्रद्धा का परिणमन सही हो रहा है, सहज हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है, सम्यक दर्शन पूर्वक हो रहा है? कि हमें तो दिखता नहीं कि भैया स्थूल हो तुम्हारा ज्ञान। जैसे अब मैं ऐसा कहूँ कि मेरा दान देने का भाव बहुत है, लेकिन तुम इस अकेले से खुश कहाँ होते हो? कहते पंडित जी भाव भाव से कुछ नहीं होता, लिखवाओ तो बात बने। बोलो होता है कि नहीं होता? मैं कहूँ अरविंद जी आपके ट्रस्ट में, मैं सच बता रहा हूँ, मैं 50 करोड़ देना चाहता हूँ, तो आप पता कहोगे अच्छी गप मारता है। क्योंकि हम और आप क्रिया से वो बात क्रियान्वित हो तो मानते हैं। मैं ऐसा कहूँ कि मेरा संयम लेने का बहुत भाव है, समझ में आया, और मैं तुम्हारे सामने खाता पीता रहूँ, तुम कहोगे देखो क्या गप मार रहा है। अब सम्यक दृष्टि के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जो उसकी अंतरंग स्थिति है वो किसी को बताता नहीं है। वो किसी से कहता भी नहीं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। क्यों नहीं कहता? कभी सोचा आपने? अगर सम्यक दृष्टि किसी को बता दे कि वो सम्यक दृष्टि, तो क्या नुकसान? इसीलिए कि वो ये बात जानता है कि मेरी जो श्रद्धा है वो मैं इन लोगों को बाहर में नहीं दिखा सकता, और मेरा जो आचरण है वो श्रद्धा के विपरीत है। श्रद्धा में तो मैं एक पुद्गल परमाणु को अपना नहीं मानता, और आचरण में मैं व्यापार करने जाता हूँ, पैसा कमाने जाता हूँ, तो विरुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? तो वो कहता है कि अगर मैंने इनको कहा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ,
तो ये सम्यक दर्शन का मजाक बनाएंगे कि वाह रे वाह गजब का सम्यक दर्शन है, खाओ पियो मजे करो और सम्यक दृष्टि बने रहो। ये जो अपने विरोध में हैं बहुत सारे त्यागी वृत्ति संत साधु, वे अपनी क्या माहौल बनाते हैं, यही तो कहते हैं कि ये लोग बढ़िया है, आत्मा की चर्चा करते हैं, केवल ज्ञान की चर्चा करते हैं, मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसी बातें करते हैं और इनका आचरण देखो तो जीरो है। कहते कि नहीं कहते। अब ज्ञानी धर्मात्मा जैसे भरत जी हैं, कभी आपने सोचा कि भरत जी जैसे छायक सम्यक दृष्टि जीव, बाहुबली जैसे छायक सम्यक दृष्टि जीव, आदिनाथ जैसे छायक सम्यक दृष्टि जीव, अरे आदिनाथ सोचना चाहिए अपने को। आदिनाथ भगवान जब राजा ऋषभदेव थे तो वो राजा ऋषभदेव होकर असीम मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प इन सब का उपदेश दे रहे थे, तो उन्हें धर्म का उपदेश क्यों नहीं दिया? बोलो। और धर्म का उपदेश की आवश्यकता आदिनाथ के समय में कितनी थी, आप इसकी कल्पना कर सकते हो? ठीक है नहीं? ये क्यों? कि वे कुछ जानते ही नहीं थे, नहीं समझे? उन्हें यही नहीं पता था कि रोटी कैसे, भोजन कैसे बनाया जाए, कैसे करे, कुछ पता कहाँ था उन लोगों के लिए। आदिनाथ खुद 6 महीने घूमते रहे, मुनिराज क्या होते हैं, मुनिराज का क्या स्वरूप होता है, मुनिराज को कैसे आहार दिया जाता है, वहाँ कोई भी जानता था? जब कोई नहीं जानता था तो वहाँ धर्म के उपदेश की कितनी आवश्यकता थी। चलो हम तुम्हारी मान लेते हैं कि सम्यक दर्शन वाला उपदेश की जरूरत नहीं हो, उदाहरण तो आचरण वाले उपदेश की तो बहुत आवश्यकता थी कि भैया मुनिराज कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, ये समझाना बहुत जरूरी था नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। लेकिन अरविंद जी आचरण क्यों नहीं समझाया ऋषभदेव ने? और जबकि वे तो तीर्थंकर थे ना, अवधि ज्ञान के धारी थे, और उन्हें तो साधु कैसे बना जाता है ये पता था कि नहीं? क्योंकि जब तो वे बने थे, बराबर है कि नहीं? तो उनने राजा ऋषभदेव ने जब सांसारिक उपदेश दिया तो धर्म का उपदेश क्यों नहीं दिया? प्रश्न है, दो इसका जवाब है। कोई जवाब? और ये जवाब बिल्कुल मत देना कि वो काल था, ये था, ऐसे ही होता था। ये कोई व्यर्थ के जवाब है, तुम्हारे दम नहीं जवाब होगा, लॉजिकल जवाब होना चाहिए। देखो भाई, इसलिए नहीं दिया कि वे उपदेश देते तो उनकी प्रजा कहती कि अगर धर्म ये है तो ये असीम असी कृषि वाणिज्य विद्या काय का चक्कर करो और चलो सबने साधु बनो। नहीं समझ में आया? और फिर आपको जब पता है तो आप राजा बन के कर क्या रहे हो? अब ये क्या जवाब देते इसका? अब वो ये समझाते कि मेरे चारित्र मोह का उदय है, और वे समझ जाते चारित्र मोह का उदय है। अरे मैं ही आपसे कहता हूँ कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं हूँ तो सम्यक दृष्टि, लेकिन मैं घर गृहस्थी में रहता हूँ, मेरे चारित्र मोह का उदय है, मानोगे? कहोगे जी बहुत अच्छा है पंडित जी, आपका चारित्र मोह का उदय तो आपसे ज़्यादा हमारा है, सम्यक दृष्टि तो हम भी है। क्योंकि मनुष्य में मान कसाई की मुख्यता होती है। वो कहता है कि जब तू घर में रह के सम्यक दृष्टि होता है तो मेरे बाप में क्या कमी है, मैं भी हो सकता हूँ। और फिर ये लड़ाई झगड़ा कौन निपटावे? तो अपन ने यहाँ इस तरीके की परंपरा का समर्थन नहीं किया। उनने कहा कि चौथे गुणस्थान में रह कोई भी सकता है, लेकिन चौथे गुणस्थान में बताने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। बराबर आई बात समझ में? क्योंकि ये बहुत बड़ी स्थिति है कि हम किसी की श्रद्धा को बाहर के आचरण से चेक नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये बात यहाँ पर चल रही है कि एक सम्यक दृष्टि विषय कसायों में कैसे प्रवृत्ति करता है और फिर भी सम्यक दर्शन रहता है। तो ये बात अपने को समझनी चाहिए कि
कि हमारे जीवन में सम्यक दर्शन हो सकता है, रह सकता है, और हम विषय कषायों में प्रवृत्ति कर सकते हैं, क्योंकि विषय कषाय की प्रवृत्ति चारित्र मोह के उदय से होती है, और सम्यक दर्शन श्रद्धा के सम्यक परिणमन का नाम है। और लोक में भी मेरी मान्यता कुछ हो सकती है और प्रवृत्ति कुछ हो सकती है। हम करते हैं कि नहीं करते काम, बोलो। और हमें उस मान्यता को याद भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक चलता है। तो ये बात अपने दिमाग से हटा देनी चाहिए कि जैसी श्रद्धा वैसा चारित्र, ऐसा जैन धर्म नहीं है। दुनिया में ऐसा ही लगता है कि जैसी श्रद्धा वैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रद्धा आदमी की बहुत कुछ होती है और चारित्र वैसा नहीं हो पाता। जैसे देखो, अब मेरी श्रद्धा में करोड़पति बनने का बहुत है, लेकिन मेरे बाहर में करोड़पति बनने के लायक कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मुझे 1 अरब रुपया चाहिए, 1 अरब रुपया चाहिए मुझे, समझना मेरी बात, और मैं कमा 10,000 रुपये रहा हूँ। तो मेरी मान्यता 10,000 कमाने की है कि 10 अरब की है, बोलो। 10 अरब की है ना। तो कोई कहे कि जब आपकी 10 अरब की मान्यता है तो आप बाहर में 10,000 क्यों कमा रहे? अरे भाई, चाहता तो हूँ 10 अरब रुपया आ जाए, लेकिन करूँ क्या? उतनी ताकत नहीं है, उसका उपाय नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि चाहता तो यही है कि बिल्कुल भी विषय भोगों में प्रवृत्ति नहीं हो, अपने स्वरूप में रम जाऊं और कब जाके कषायों का भाव कर दूं और अपना केवल ज्ञान प्राप्त करके परम पद में स्थित हो जाऊं। चाहता तो वो है, लेकिन ये तो बारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है ना। और पुण्य तो छोड़ो, पाप में चला जाता है। तो भैया, ऐसे ही जैसे लोक में हमारी मान्यता कुछ भी हो, हमारा उसका जीवन से कोई विशेष संबंध बैठता नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि का ज्ञान और श्रद्धा स्वतंत्र है और उसका चारित्र भी स्वतंत्र है। तो ये प्रश्न पूछा क्यों और ये समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर हमारी मान्यता भी सम्यक दृष्टि के संदर्भ में ये रहती है कि सम्यक दृष्टि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, त्यागी वृत्ति होना चाहिए, तो हम कभी सम्यक दर्शन का सच्चा पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। आपको और हमें, हम सबको अभी इसी समय स्वीकार करना चाहिए कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोई बाहरी कमी नहीं है। जो कुछ कमी है वो अंतरंग रुचि की कमी है। और ये निर्णय करना चाहिए कि अंतरंग से बहिरंग बदलता है, बहिरंग से अंतरंग नहीं बदलता।